बिहार के दरभंगा का खूंखार भूमाफिया नेपाल में जाकर छुप गया है। पुलिस इसे पकड़ने के लिए एसआईटी तक बनाई है, लेकिन यह पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। इस भूमाफिया ने बीते 10 फरवरी की शाम जबरन एक घर पर कब्जा करने के लिए बुलडोजर लेके पहुंच गया था, और जब घर वालों ने इसका विरोध किया तो इस भूमाफिया ने घर को आग के हवाले कर दिया। जिस घटना में घर में रहने वाली एक गर्भवती महिला और उसका भाई बुरी तरह झुलस गया, जिसे इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, पर उसे बचाया नहीं जा सका। इस घटना को अंजाम देने वाले भूमाफिया का नाम शिव कुमार झा बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए दरभंगा पुलिस ने एसआईटी गठित की है। पर यह भूमाफिया प्रशासन को धोखे में रखकर नेपाल भाग गया, जहां बिहार पुलिस की टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, पर वह पकड़ में नहीं आया। इस घटना को लेकर बिहार में विपक्षी पार्टियों में जबरदस्त आक्रोश है, और राजनीतिक दलों ने इस घटना के विरोध में दरभंगा को बुधवार को बंद कर दिया और प्रशासन से मांग की है कि जब तक मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, दरभंगा उबलता रहेगा। इस बहन को देखिए कैसे पिलख रही है। भूमाफिया ने इसके परिवार पर बेइंतहा जुल्म ढाया है। इस परिवार के मुखिया संजय झा किडनी की इलाज में इलाजरत हैं, तो उनकी पत्नी बच्चों को संभालने में जुटी थी। एक शादीशुदा बेटी भी इन दिनों मां के पास थी, तो बेटा और एक दूसरी बेटी भी उस समय घर में ही मौजूद थी। जब गुरुवार 10 फरवरी को भूमाफिया शिव कुमार अपने गुर्गों और पुलिस का सपोर्ट पाकर इस परिवार को अवैध रूप से उजाड़ने बुलडोजर लेके पहुंच गए। परिजनों ने उसके करतूत का विरोध किया, तो उस समय वह भूमाफिया भाग खड़ा हुआ, और फिर देर शाम माफिया शिव कुमार झा ने दोबारा इस घर पर चढ़ाई कर दी और घर को मलबा बनाने लगा कि घर के लोग विरोध करने लगे। और हंगामे की आवाज सुनकर जब आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, तो भूमाफिया ने घर को आग के हवाले कर दिया। यहाँ पे स्टे ऑर्डर लगा हुआ है, कमिश्नर का केस चल रहा है। 2017 में अवैध रूप से खरीद लिए, ये हम लोग का मकान है, ठीक है। उसके बाद केस चल रहा है। उसके बाद मेरे पापा बोले उन लोगों को कि आप लोग खरीदे, तो आप लोग कागजी रूप से हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है इसका। उसके बाद जो है कल बुलडोजर लेके आया। मेरी दीदी प्रेग्नेंट है और मेरे भैया एक ही सिंगल में वही है। उसको बोला कि हम गिराएंगे, बोला तो बुलडोजर चढ़ा दीजिए शरीर पे। जब हम लोग आगे बढ़े तो वो बुलडोजर लेके पुलिस को कॉल किए, बुलडोजर लेके भाग गया। फिर ये लोग आधे घंटे के बाद आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज सुबह में जाके सब कुछ दिए, सबको दिए, एसएसपी से मिले हैं, कॉल किए, अभी जस्ट आया है। फिर हम लोग को पूरा आग लगा दिया है। घर में आग लगाया? हाँ, पूरा आग लगा। वहाँ पे देखिए पूरा। कौन लोग थे वो लोग? नहीं जानते हम। क्या किसी को कोई नुकसान भी हुआ आग लगा तो? हाँ, मेरी दीदी। हाँ, मेरा भैया के। बोले भैया के और दीदी के। डीएमसी है, हम लोग आग लगा दिया पूरा। बताओ तो क्या और क्या हुआ पापा आपके? उसके बाद मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा 2019 में किडनी के प्रॉब्लम से डायलिसिस चल रहा था, उसे चले गए। कितने आदमी को जलाया गया? हम दीदी भैया 3 आदमी, मम्मी को सिर्फ बचा लिए। हाथ में क्यों? जब तक घर वाले निकल पाते तब तक आग भीषण हो गई थी, और देखते ही देखते घर की गर्भवती बेटी पिंकी और उसका भाई संजीव झा झुलस गया। घर की दूसरी बेटी किसी तरह अपनी मां को बचा पाई। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों के साथ गर्भ में पल रहे शिशु की भी मौत हो गई। इस जघन्य घटना को अंजाम देकर भूमाफिया शिव कुमार झा फरार हो गया। दरभंगा के प्रभारी एसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि शिव कुमार झा की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। प्रभारी एसएसपी ने कहा कि 3 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में पुलिस पहले 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपी शिव कुमार झा समेत कई अन्य लोगों की पहचान की गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए
कुर्की जब्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में पहले ही टाउन थाना प्रभारी राकेश कुमार को निलंबित कर दिया गया है। चूँकि इसमें पहले ही प्राथमिकी हो चुकी है टाउन थाने में और अभी तक 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है इसमें, और एक नामजद मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश झा हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग की टीम निरंतर जो है जहां उनका लोकेशन मिल रहा है मधुबनी और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में, उधर कैंप भी कर रही है। और जो अन्य अज्ञात लोग थे उनमें से कुछ को भी चिन्हित किया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं। और फिर मुख्य जो अभियुक्त हैं जो एक नामजद हैं, उनके लिए हम लोग कोर्ट से भी वारंट ऑफ कुर्की अविलंब लेके जो विधिवत कार्रवाई होती है उसको ही पूरा करेंगे। और लापरवाही के आरोप में थाना प्रभारी को पहले लाइन हाजिर किया गया था, फिर उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। और इस प्रकार हम लोग एक SIT भी बना दिए हैं, इसमें एक SIT बनी हुई है और वो SIT भी तमाम पहलुओं को देख भी रही है। कौन कौन है उसमें? अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी करेगी। आपको बता दें कि 10 फरवरी को टाउन थाना क्षेत्र के GM रोड में भूमाफिया ने संजय झा के मकान में आग लगाकर 3 लोगों को जिंदा जला दिया। भूमाफिया ने संजय झा के मकान को बुलडोजर से ढाने की कोशिश भी की। इस आगजनी में गंभीर रूप से झुलसे संजीव झा और उनकी गर्भवती बहन पिंकी की मौत मंगलवार को पटना के PMCH में हो गई। बताते चलें कि 10 फरवरी की देर शाम मकान कब्जा के लिए इस घटना को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी शिव कुमार झा घटना के 5 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका है। जमीनी विवाद में भूमाफिया के द्वारा 3 लोगों को जिंदा जलाकर मौत के बाद कई राजनीतिक दलों और स्थानीय लोगों ने दरभंगा बंद का ऐलान कर दिया और इसी ऐलान के समर्थन में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने म्यूजियम, गुमटी, नाका और आयकर चौराहों को जाम कर सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपराधी की गिरफ्तारी की मांग करना शुरू कर दिया है। गुस्साए लोगों ने कहा यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। थाना के चंद कदमों की दूरी पर भूमाफियाओं का नंगा नृत्य चलता रहा और प्रशासन और भूमाफियाओं की मिलीभगत के कारण 3 लोगों की जान ले ली गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस कांड में नगर थाना प्रभारी की भूमिका काफी संदिग्ध है, लिहाजा उनके ऊपर भी धारा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एक सूत्री मांग है स्वर्गीय पिंकी झा जो गर्भवती महिला थी, 8 महीने का बच्चा था जो अभी दुनिया नहीं देखा, उसको जलाकर भूमाफियाओं ने मार दिया। दूसरा, उनके भाई संजय झा को मार दिया गया, उनके संजय झा के भांजा को पेट्रोल छिड़क कर मार दिया गया। समाज कहाँ सो रहा है, प्रशासन कहाँ सो रही है? प्रशासन की मिलीभगत से जो हुआ वो बहुत निंदनीय है। मैं समाज से मांग करता हूँ, पिंकी झा नहीं, समाज की बेटी मार दी गई, गर्भवती बहन मार दी गई, आज समाज सो रहा है। मैं समाज से मांग करता हूं, समाज सड़क पर आए। जब भूमाफिया उनके घर को ढा रहे थे उस वक्त समाज कहां सो रहा था? जब पेट्रोल छिड़क कर उनको जला दिया गया उस वक्त समाज कहां सो रहा था? समाज को जागने की जरूरत हो गई है, वरना भूमाफिया किसी भी माँ को, किसी भी बहन को, किसी भी भाई को नहीं छोड़ेंगे अपने मफाद के लिए, अपने जमीन हड़पने के लिए। देखिए, आज जो दरभंगा में ये जघन्य अपराध करने का भूमाफियाओं के द्वारा कोशिश किया गया और इस 3 हत्याकांड जो 3 हत्या हुई है, 8 माह के बच्चे पेट में बच्चे पल रहे थे उसका हत्या, बच्चे की मां की हत्या और संजय झा की हत्या, इसमें कंप्लीट जिला प्रशासन की मिलीभगत है। बहरहाल जमीनी विवाद में गर्भवती महिला की मौत पर दरभंगा सुलझ गया है और जब तक इस घटना के मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती और कानूनन उसे सजा नहीं मिलती, लोगों का गुस्सा भी ठंडा होने वाला नहीं है। खुलासा के लिए दरभंगा से जितेंद्र कुमार की ये खास